बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद। सबसे जल्दी राजी होने वाली ज़ात ज़ात किबरिया की है। अपने दिल को लोगों की रज़ाइयत और उनकी सतैश और मज़म्मत और बुराई की तरफ ना लगाना, क्योंकि ये चीज़ कभी भी हासिल नहीं हो सकती अगरचा कि इंसान जितनी भी कोशिश कर ले। आप इस धरती पर देख लें, खुद तजर्बा करें कि आप किसी के 10 काम करते हैं और बामरे मजबूरी आपसे एक काम नहीं हो सकता, तो वो लोग आपके 10 कामों को भूल जाते हैं, उस एक काम की वजह से आपसे नाराज हो जाते हैं। इस्लाम ने इसीलिए एहसान का बदला एहसान कहा है, और हदीस में तो यहाँ तक में मिलता है कि जो लोग बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करते वो खालिक का शुक्रिया कैसे अदा करेंगे। एक बहुत ही मशहूर दास्तान है कि हजरत लुकमान ने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा कि बेटा, लोगों को राजी करने की बजाय अपने खालिक को राजी करें, और बाकायदा प्रैक्टिकली इसका तजर्बा किया। जनाब लुकमान ने अपने बेटे को साथ लिया, एक चारपाया जानवर को भी साथ लिया और खुद जानवर के ऊपर सवार हुए और बेटे को कहा कि बेटा पैदल सफर करें। एक काफिला गुजर रहा था, उसने बड़े गौर से देखा और जनाबे लुकमान को देख के कहा कि आप कितने बेरहम हैं कि बेटा पैदल चल रहा है और आप सवारी के ऊपर सवार हैं। जनाबे लुकमान ने अपने बेटे को कहा, बेटा देख लिया, इनकी बात को सुन लिया। अब अगला स्टेप क्या किया कि बेटे को सवार किया और खुद पैदल चलने लगे। इत्तफाकन एक और काफिला गुजरा। अब वो जो काफिला था उसने देखा तो कहा, कितना बदतमीज और बेअदब बेटा है कि बाप पैदल चल रहा है और बेटा सवार है। आपने कहा बेटा इनकी भी बात को सुन ली। जब उन्होंने वो बात सुनी उतरे। अब जनाब लुकमान ने कहा एक और काम करते हैं, इसके ऊपर दोनों सवार हो जाते हैं। अब दोनों सवार हो और चल पड़े। आगे कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि खौफे खुदा करो, आपको तर्स भी नहीं आता, जानवर के ऊपर रहम भी नहीं है, इसकी कमर ना टूट जाए, आप दोनों इसके ऊपर सवार हैं। जनाब लुकमान ने अपने बेटे को कहा बेटा आपने सुन लिया। अब अगली कैफियत क्या हुई कि दोनों पैदल चलना शुरू हुए, जानवर को भी साथ लिया। एक काफिला आ रहा था, उसने देखा कितने अजीब लोग हैं, सवारी भी आपके पास मौजूद है और दोनों पैदल जा रहे हैं। वो लोग तो चल दिए। जनाब लुकमान अपने बेटे से मुखातिब हुए, बेटा मैंने आपको समझाने के लिए इस मखलूक के सामने 4 कैफियतें हैं, मैंने बदली हैं। मैं सवार हुआ, आप पैदल, आप सवार हुए, मैं पैदल, दोनों सवार हुए और दोनों पैदल चले। तो आपने देख लिया कोई राजी हुआ है। बेटा मेरी इस नसीहत को याद रखना, ये लोग हैं कभी राजी नहीं होते। इससे बेहतर ये है कि अपने खालिक की रजा के लिए आपने सारे काम करने हैं। जब आप खालिक की रजा के ऊपर सारे काम करेंगे तो वो ज़ाते किबरिया आपको इस दुनिया में भी अजर भी देगी, इज्जत भी देगी, और रोज़े क़यामत तो फिर उसका वादा है कि जो मेरी रजा की खातिर जिंदगी गुजार के चला जाता है तो मैं करीम उसको बख्शने वाला हूं। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, आज का ये जो दौर है मादियत का, हम किसकी खातिर जी रहे हैं? ये रिश्ते, ये नाते, ये सारी चीजें सबकी इज्जत करें, सबके हकूक का ख्याल रखें। आप में एहसास भी होना चाहिए, रिश्तों का भी एहसास होना चाहिए, जहांदारी का भी एहसास होना चाहिए, मजहब का भी एहसास होना चाहिए, मगर एहसास एक हद तक होना चाहिए। आपको ऐसा काम ना करें जो खालिक की रजा के खिलाफ हो, तो फिर क्या होगा? खालिक का अजाब बहुत ही शदीद है। अगर आप उसकी रजा की खातिर इस फर्श गीती पे आए हैं और काम करते रहें तो आपको यहां भी इज्जत देगा और रोज़े क़यामत भी आपका सर फखर से बुलंद होगा। वस्सलाम।